हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हारून रशीद वाज द फेमस कैलिफ। आप यहाँ पर डालोगे कैलिफ, खलीफा था। तो आप पहले नंबर पे सेकंड नंबर का आप क्या करोगे, टिक कर दोगे यहाँ पे। दूसरे में क्या है, द ब्लाइंड बेगर। इसमें आपने पहला वाला डालना है, बेगर। अब्दुल्ला वाज लीडिंग हिज कारमा फ्रॉम बसरा टू बगदाद। इस बगदाद को आपने टिक कर देना है। द दरविश पुट द फायरवुड। ठीक है, सेकंड पे इसको टिक कर देना है। द दरविश एंड अब्दुल्ला डिवाइड द कैमल्स 40, यानी 40 ऊँट डिवाइड किए थे, शेयर किए थे इन्होंने। द दरविश, यहाँ पे पहला वाला आएगा दरविश। यहाँ पर 40 था, यहाँ दरविश है। अप्लाइड, इसने क्या किया था, मरहम को लगाया था अब्दुल्ला के बाएं आंख पर। चलिए अब टिक लगाते हैं। टी लगाना है सही के लिए, एफ बनाना है फॉल्स के लिए। द कैलिफ वाज सरप्राइज्ड एट द वर्ड्स ऑफ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के शब्दों पर क्या हुआ, उसको हैरानी हुई। उसने कहा था मुक्का मारने के लिए, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने टी बना देना है। दूसरा है, अब्दुल्ला डिड नॉट वेलकम द दरविश। अब्दुल्ला ने दरवेश का वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया, ये गलत है, बल्कि स्वागत किया था। तो यहाँ पे आपने एफ बना देना फॉल्स के लिए। एज द स्मोक क्लियर अब्दुल्ला सॉ एन ओपनिंग इन द रॉक। अब चट्टान के अंदर उसने एक रास्ता देखा, तो ये सही है बिल्कुल, इसमें आपने टी बना देना है। द दरविश वाज ग्रेटली फैटिग्ड, बहुत ज़्यादा थक गया था। आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क, यानी ख़जाने को लोड करने के बाद वो बहुत काफ़ी थक चुका था, इसलिए आपने क्या करना है, अभी टी बना देना है। आगे है, द दरविश गेव अब्दुल्ला 10 मोर ऑफ दिस कैमल। तो अपने ऊँट में से 10 और ऊँट दिए थे, ये भी सही है। तो आपने यहाँ पे टी बना देना है। अब्दुल्ला वाज नॉट इंटरेस्टेड, उसको शौक़ नहीं था, उसको दिलचस्पी नहीं थी अब्दुल्ला को गेटिंग द गोल्डन बॉक्स, स्मॉल गोल्डन बॉक्स की नहीं, बल्कि उसको इंटरेस्ट था, उसको शौक़ था, उसको लालच था। तो यहाँ पे आपने एफ बना देना है। तो इसके अंदर एफ सिर्फ 2 पर आया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में शुरू से मेरा जो तरीका है क्वेश्चन आंसर के लिए, आप एक नोटबुक अपने पास रखेंगे और मैं आपको बतलाऊंगा, आप वहाँ से इसको नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग हुज रूल इज़ अ स्टोरी सपोज टू हैव अकर्ड। किस हुक्मरां के शासन में, किस बादशाह के सामने में ये घटना घटित हुई, ये कहानी घटित हुई, घटित मानी जाती है। तो इसका आपको पहली वाली लाइन को नोट कर लेना है इस जगह से, दिस स्टोरी लेकर के यहाँ तक, हारून रशीद। ठीक है, दिस स्टोरी ये मानी जाती है, समझा जाता है कि ये जो घटना घटी थी, कहानी जो घटी थी, कब, हारून रशीद के शासन के दौरान। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुअर बेगर डिमांड ऑफ द कैलिफ। तो भिखारी गरीब ने क्या डिमांड किया था खलीफा से, खलीफा से डिमांड क्या किया था।
गरीब ने जो डिमांड किया था उसने कहा था आई कैन एक्सेप्ट आर्म्स, मैं दान उस वक़्त लूँगा वैन यू पंच मी हार्ड ऑन द फेस, जब तुम मेरे चेहरे पर क्या करोगे, ज़ोर से मुक्का मारोगे, तब मैं आपका ये दान जो है स्वीकार करूँगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं आपको किताब से इसलिए बतला रहा हूँ ताकि आप भी किताब समझेंगे। हाउ डिड द दरवेश शाउट ट्रेजर टू अब्दुल्ला, तो दरवेश ने अब्दुल्ला को खजाना कैसे दिखाया, किस तरीके से दिखाया, चलिए इसको भी देखते हैं। आपको इसका आंसर यहाँ से देना है। द दरविश पुट द फायर वुड इन अ हीप बिफोर अ रॉक, एक चट्टान के सामने में, एक बड़ा था पहाड़ था, उसके सामने में क्या किया, लकड़ी का जो गट्ठर था उसको सामने में रख दिया। पुट इट, तो आपको यहीं से लिखना है पुट इट ऑन फायर, और उसको कहाँ रख दिया, आग पर रख दिया। और फिर वहाँ पर उसने क्या किया, वाइट पाउडर वहाँ पे छिड़क दिए अपनी पॉकेट में से निकाल करके उस आग पर, और कुछ वहाँ पे शब्दों का उसने उच्चारण किया, और तभी वहाँ पर एक धुआं सा निकला आग से, और जैसे धुआं ख़त्म हुआ अब्दुल्ला ने एक रास्ता देखा चट्टान के अंदर में। दरवेश ने फिर रहनुमाई की, उसकी नेतृत्व की, वो उसने लीड किया उस अब्दुल्ला का गुफा के अंदर में। जैसे वो नीचे उतरे सीढ़ी से, तो अब्दुल्ला हैरान था इस तमाम चीज़ों को देखकर जो वहाँ पर थी। देयर वर हीप एंड हीप्स, यानी कि ढेर था वहाँ पर, किसका, ऑफ गोल्ड कॉइन्स का। तो आपको यहाँ तक इसका आंसर देना है, गोल्ड कॉइन्स तक आपको इसका आंसर देना है। पीछे से मैंने आपको बताया था कहाँ से, यहाँ से इस दरवेश से आपको लगाना है, और अगले पेज तक आपको वीडियो को रोक करके आपको टाइप कर देना है यहाँ तक। चौथी लाइन जो है गोल्ड कॉइन्स तक आपको लिख देना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द दरवेश शॉट ट्रेजर, नहीं ये तो हो गया। हाउ डिड अब्दुल्ला एंड दरवेश डिवाइड द ट्रेजर ऑन 80 कैमल्स, अब्दुल्ला ने और दरवेश ने जो डिवाइड किया था, जो बांटा था खजाना को 80 ऊँटों पर, किस तरह से उसने डिवाइड किया था। चुप हो जाओ। इसको आपको यहाँ से टाइप कर देना है। द दरवेश एंड अब्दुल्ला डिवाइड द कैमल्स 40 ईच, इन्होंने हर एक ने 40-40 ऊँट लिया और स्टार्ट कर दिया चलना रास्ते की तरफ। एक गया बसरा और दूसरा गया था बगदाद की तरफ। ये वाला आंसर आपने टाइप कर देना है। इसमें क्वेश्चन क्या था, चौथे में हाउ डिड, किस तरह अब्दुल्ला ने और दरवेश ने डिवाइड किया था ख़जानों को 80 ऊँटों पर। तो 40-40 उन्होंने ऊँट ले लिए और लोड करके वो ख़जाने को लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। Was Abdullah's great satisfied after taking all 80 camels? What did he ask? उसने क्या मांगा था जब अब्दुल्ला का लालच को संतुष्टि मिली, लालच को संतुष्टि मिली, यानी तमाम ऊँटों को लेने के बाद, 80 ऊँटों को लेने के बाद जो उसको खुशी मिली, अब व्हाट डिड ही आस्क फॉर, अब उसको क्या चाहिए था। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा बना देना है, ही आस्क फॉर अ स्मॉल गोल्डन बॉक्स,
आपको लिख देना है स्मॉल गोल्डन बॉक्स। ही आस्क फॉर दरवेश अ स्मॉल गोल्डन बॉक्स, ये लिख देना आपको। यानी उसके बाद भी उसने 80 ऊँट लेने के बाद भी उसने क्या किया था, एक गोल्डन बॉक्स की भी क्या की डिमांड कर दी थी। व्हाट हैपन विद अब्दुल्ला इन द एंड, आखिर में अब्दुल्ला के साथ में क्या हुआ। आखिरकार का आप यहाँ डाल देना आई वॉज फैटेड रिचेसमेंट इन बगदाद। यानी मैं तो ये चाह रहा था कि मैं बगदाद का सबसे बड़ा मालदार आदिमन था। नाउ आई एम द पोरेस्ट बेगर, अब मैं सबसे बड़ा भिखारी बन गया हूँ। आखिर में यही हुआ था। और आखिर में क्या है, डिड अब्दुल्ला ट्रस्ट व्हाट द दरविश हैड सेड अबाउट द अनमेट, क्या अब्दुल्ला को यकीन था, क्या अब्दुल्ला को यकीन था, भरोसा था दरवेश की बातों पर जो उसने कहा था ऑइनमेंट के बारे में, यानी मरहम के बारे में जो कहा था कि सीधे आंख पे लगाओगे तो तुम अंधे हो जाओगे, तो उसको यकीन नहीं था। तो आपको लिखना है अब्दुल्ला डिड नॉट ट्रस्ट, उसे बना देना अब्दुल्ला डिड नॉट ट्रस्ट, डिड को बाद में ले आना है, इसको अब बोलना अब्दुल्ला डिड नॉट ट्रस्ट व्हाट द दरविश, इतना लगाना है हैड सेड अबाउट द अनमेट, यानी कि यकीन नहीं था जो उसने मरहम के बारे में कहा था। व्हाट डिड कैलिफ डू फॉर अब्दुल्लास मेजरेबल कंडीशन, तो उसके दैनिक हालत को, दैनिक स्थिति के लिए, अब्दुल्ला के दैनिक स्थिति के लिए खलीफा ने क्या दिया था, क्या किया था। उसके हालत को देख के तरस खा करके कैलिफ ने क्या किया, तो उसने कहा था आई विल गिव यू हट, मैं एक झोपड़ी दूंगा, एंड 2 दिरहम्स, और 2 दिरहम दूंगा, अ डे, एक दिन, यानी हर दिन 2 दिरहम दूंगा। ठीक है, इसको आपने यहीं से लिखना है, इस जगह से आई विल गिव यू सैड कैलिफ, यहाँ से लिख देना सैड कैफी आई विल गिव यू अ हट एंड 2 दिरहम्स अ डे, यहाँ तक आपने लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या है ये कहानी है, यहाँ से लेकर के ये पूरी एक स्टोरी है। इसको पढ़ के आपको नीचे तो 3 क्वेश्चन आंसर है, इसको आपने इसका आंसर बनाना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है लिखा हुआ इसके अंदर। दरवेश और अब्दुल्ला ने डिवाइड किया था 40-40 ऊँट, यानी बांट लिए थे। फिर वो चलने लगे अपने रास्ते पर, एक बसरा की तरफ, दूसरा बगदाद की तरफ। अब्दुल्ला ने एक बार फिर मुड़ा बगदाद की तरफ। फिर उसको एक दूसरा ख्याल उसके मन में आया, इब कि दरवेश जब वो हैंड ओवर कर सकता है ऊँट को आसानी से, ही कैन पार्ट विद मोर, वो और भी दे सकता है, अलग कर सकता है। इसलिए उसने दोबारा वो पहुंचा दरवेश के पास और उससे क्या किया, दरख्वास्त की, निवेदन किया कि 30-40 कैमल्स, ये सब एक जैसा ही चीज़ बनाते हैं, गिव मी सम मोर कैमल्स, मुझे और ऊँट दीजिए। अब ये आपने कहानी पढ़ ली, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर हल कर लो। इफ़ द दरवेश हैडंट मैट, अगर दरवेश न मिलता अब्दुल्ला से, व्हाट कुड हैव हैपन्ड विद अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला के साथ में क्या होता। तो आपको इसको अपने आप बनाना है। अब्दुल्ला जो है जब दरवेश से नहीं मिलता तो ना वो लालच हो, उसके मन में लालच आती और ना वो भिखारी बनता। ठीक है, इसकी इंग्लिश आपने खुद बनानी है। ना उसके मन में लालच आता और ना ही वो भिखारी बनता, या ये कह सकते हैं आप। चलिए इसको आपने खुद बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगला है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अब्दुल्ला ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट। तो इन पार्ट के बेसिस पर आपको क्या करना है, अब्दुल्ला की एक तस्वीर खींचकर बनानी है।
और हमें कब तक जो है एहतिजाज करना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए किसी इरादे के लिए, किसी एक काम के लिए। हम कब तक, जब तक हमें किसी के ऊपर विश्वास हो तब तक हम क्या कर सकते हैं, किसी काम के साथ में हम लग सकते हैं बराबर।